जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज जो है वो हमारा डेमो लेक्चर 1 होगा ज्योग्राफी से रिलेटेड और ये लोअर पीसीएस के लिए डेडिकेटेड क्लास है। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे जैसे हम पीसीएस की क्लास में कवर करते हैं, लेकिन हमारा सरफेस नॉलेज भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें चीज़ों को बैलेंस करके चलना है लोअर पीसीएस के हिसाब से। अब आज जो हमारा डेमो लेक्चर है, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें हम लोग करेंगे प्लेट बाउंड्रीज़ को देखेंगे सबसे पहले। क्योंकि एक बार अगर आपकी प्लेट बाउंड्रीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तब आप माउंटेन्स, तब आप वोल्केनोज़ इन सभी को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं। देखिए, ये है अपना नॉर्थ अमेरिका प्लेट, ये है अपना साउथ अमेरिकन प्लेट। मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्केनोज यानी अधिकतर जो ज्वालामुखी के पर्वत आप देखते हैं या फिर जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंजेस देखते हैं वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। जैसे कि साउथ अमेरिका में आपको क्या देखने को मिलेगा, एंडीज पर्वत, एंडीज माउंटेन्स। उसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका में आपको क्या देखने को मिलेगा, रॉकी माउंटेन्स। ये तो आपने पढ़ लिया पर्वत श्रृंखला के बारे में। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ जब ये पढ़ेंगे यूरोप में तो ये होगा एल्प्स। ठीक उसी तरीके से जब आप अफ्रीका में पढ़ेंगे तो ये आपका होगा यहाँ पर एटलस। तो ये सब जो वॉल ये जितने भी आप माउंटेन रेंजेस या पर्वत श्रृंखला देखते हैं, इनके पीछे प्लेट बाउंड्रीज का जो मूवमेंट है, किस तरीके से ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, मिलती हैं, कौन सा प्लेट बाउंड्री अभिसारी प्लेट बाउंड्री है यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, कौन सा अपसारी प्लेट बाउंड्री यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। इसका थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये पहाड़ की श्रृंखलाएँ भी दिखने लग जाएँगी और जो महत्वपूर्ण वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, यानी कि ज्वालामुखी के पर्वत है, वो भी आपको समझ में आएगा। तो जब आप यहाँ पर हम लोग आगे के मैप में देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे माउंट रेनियर है, यहाँ पर शास्ता है, यहाँ पर आप देखेंगे माउंट हुड है, उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे माउंट कोटोपाक्सी है इक्वाडोर में, उसके बाद यहाँ पर चिम्बोराजो भी आप देखेंगे और इस तरह से 2-4 और जो इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका एक ओवरऑल व्यू है। यहाँ पर आप जब ध्यान देखेंगे, देखिए ये है आपका एंडीज माउंटेन। लेकिन एंडीज माउंटेन में ध्यान रखिएगा, एक तरफ तो साउथ अमेरिकन प्लेट है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे नाज़का प्लेट है। जल्दबाजी में हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, पैसिफिक प्लेट को ऐसे टिक कर देते हैं कि हाँ पैसिफिक प्लेट, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में कहीं ना कहीं टकराहट हो रहा होगा, कुछ मूवमेंट हो रहा होगा, इंटरेक्शन हो रहा होगा एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से। जो एक इंटरेक्शन है, जो मिलने का तरीका है, और उसी के बाद ये एंडीज पर्वत श्रृंखला बनी होगी। लेकिन ये गलत है। नाज़का प्लेट जो है वो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि एंडीज, ये जो आपकी माउंटेन रेंज है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में मिलने के बाद बनती है। तो जब ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्लेट बाउंड्री पे फोकस करेंगे। उसी तरीके से ये कोकोस प्लेट है, तो ये जो आपका सेंट्रल अमेरिका का रीजन है, वहां पर आप देखेंगे कोकोस प्लेट का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक उसी तरीके से यहां पर एक और माइनर प्लेट बाउंड्री है, ये माइनर प्लेट है जुआन डी फूका प्लेट, जिसे हम लोग बोलते हैं, रॉकी माउंटेन के पास में ऊपर पड़ता है। और ठीक उसी तरीके से ये जो आप लाइन देखते हैं, ये सैन एंड्रियस फॉल्ट है। यानी ये फॉल्ट कैसे बनता है, दो प्लेट बाउंड्री है, यानी कि ये दो आपकी प्लेट की सीमाएं हैं। अब ये आपस में टकरा नहीं रही हैं या फिर एक दूसरे से दूर नहीं जा रही हैं, ये बल्कि एक दूसरे को रगड़ रही हैं, एक साथ घिस रही हैं और साथ में चल रही हैं। तो उससे क्या होगा, ना गड्ढा बनेगा, ना कोई पर्वत श्रृंखला बनेगी, लेकिन साथ में आपको एक फॉल्ट नजर आएगा, एक ऐसे आपको दरार नजर आएगी। और ये जो दरार आप देखते हैं कैलिफोर्निया में, कभी आप इमेज गूगल इमेज करके जब देखेंगे या कभी हम लोग फ्यूचर में क्लास लेंगे तो जब हम लोग इमेजेस को देखेंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो धरती ऐसे वहां पे फट गई है। तो वो जो आपको धरती का फटना दिख रहा है, फॉल्ट दिख रहा है, वो यही सैन एंड्रियस फॉल्ट है। और यहाँ पर ये जो प्लेट बाउंड्री होती है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। मतलब दो ऐसी आप ऐसे समझ सकते हैं कि भूपर्पटी है, यानी कि जो क्रस्ट है उसकी दो सीमाएं हैं अलग अलग प्लेट्स की, और वहां पर वो किसी तरीके से बस ऐसे फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, बस वो एक दूसरे से टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, न कि एक दूसरे के ऊपर या नीचे जा रही हैं। तो अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे इसी का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो एक प्लेट बाउंड्री के आपके सामने मैप है, और इस तरह का और भी है जो हम लोग अच्छे से इस पे फोकस करेंगे। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि एक मैप से अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर हो पा रहा है, तो दूसरे से आपका थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरा प्लेट बाउंड्री एक और है साथ में। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये पैसिफिक है। अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहेंगे, देखिए ये नॉर्थ अमेरिका पूरा प्लेट यहाँ पे कवर हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये कैरिबियन प्लेट है,
ये कोकोस प्लेट है और यही वो नाज़का प्लेट है जो आप देख रहे हैं पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में। हमने ऊपर देखा हुआ था कि यहाँ पर एंडीज़ पर्वत है, जो कि नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में बनता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। यानी सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें, तो आप यहाँ पर ऐसे समझिए कि ये है आपकी एक प्लेट बाउंड्री और दूसरी जो है, ये इसके नीचे जा रही है। अब ये जो है, ये डेंसर है, ये सघन है। इसका जो डेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये आपकी ओशियन प्लेट है। ओशियन प्लेट जब नीचे जाने की कोशिश करती है और ये जब आपका कॉन्टिनेंट का प्लेट है, तो यहाँ पर क्या होता है? ये होता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी कि इसको हम बोलते हैं अभिसारी प्लेट सीमाएँ। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ओशियन की प्लेट है, ये जब नीचे जाएगी, तो आपको पता है कि नीचे मैग्मा है, नीचे हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो जब ये ओशियन की प्लेट नीचे जाती है, वहाँ पर वो उसको पिघलाना शुरू कर देता है। तो जब कोई चीज़ खत्म हो रही है, तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर, वो चीज़ प्लेट नष्ट हो रही है। इसीलिए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या अभिसारी जो ये प्लेट सीमाएँ हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लेट जो है वो नष्ट होता है। और इसी तरीके से उल्टा जब आप डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखेंगे, तो एक प्लेट बाउंड्री जो है वो तो अलग डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी अलग डायरेक्शन में जा रही है। नीचे का जो ये हमारे धरती पे मैग्मा है, वो ऊपर आने की कोशिश करता है। तो जब वो थोड़े समय के बाद यहाँ ठंडा होके आप यहाँ पर देखेंगे, ठंडा होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे क्रस्ट नया बन जाता है। यहाँ पर हमें फिर से नई कुछ प्लेट के हिस्से ऐसे बनते हुए नज़र आते हैं। इसीलिए ये जो यहाँ पर आप देखेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, अपसारी प्लेट सीमाएँ हैं, यहाँ पर आपको नया क्रस्ट या फिर कुछ प्लेट की नई परत बनती हुई नज़र आती है। अब हम लोग यहाँ पर काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को देख लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के मैप्स में जब आप देखेंगे, देखिए ये आप लोगों को क्लैरिटी देने के लिए है। अब हम लोग वैसे देखेंगे वोल्केनिक माउंटेन्स को। यानी अभी हम लोगों ने प्लेट बाउंड्री को समझा। अब उसको समझने के बाद आपका क्वेश्चन जो आता है, वो अक्सर यही आता है कि कौन-सी ज्वालामुखी के पर्वत कहाँ पर हैं। अभी हम लोग लिस्टिंग में भी उसको आगे देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैप है, उत्तरी अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का, इसको देखना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप क्लियर तरीके से देखने की कोशिश करिए। ये है आपका माउंट रेनियर। माउंट रेनियर है, ये कहाँ पर है? यही है आपका रॉकीज़ माउंटेन। ये आप ऐसे देख पा रहे हैं इसको? देखिए, इसको अगर हम लोग थोड़ा-सा ज़ूम इन करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये है आपका माउंट रेनियर, उसके नीचे है माउंट सेंट हेलेंस, उसके बाद है माउंट हुड और एक है माउंट शास्ता। ये चारों के चारों ज्वालामुखी के पर्वत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, रॉकी माउंटेन्स में पाए जाते हैं और ये हमेशा क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका ही वैसे ऑप्शन में दिया रहता है क्योंकि और भी जगह के जो ज्वालामुखी पर्वत है वो पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर कभी आपसे अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए ये पूछ दिया जाए कि ये बताइए, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि ये बताइए कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में या फिर किस तरफ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये है आपका रॉकी माउंटेन और यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा माउंट रेनियर, ये सेंट हेलेंस, माउंट हुड और माउंट शास्ता। अब ये नॉर्थ अमेरिका का जो मैप है, उसमें ये चीज़ हम लोगों ने क्लियर तरीके से देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साउथ अमेरिका के मैप की तरफ। वैसे तो डिटेल में जो मैप है, वो हम लोग कवर करेंगे आगे। उसमें क्या होगा, हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें जानने समझने को मिलेंगी। फिलहाल हमारा जो फ़ोकस है आज का, वो है ज्वालामुखी पर्वत और जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, उसके बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पर जब आप ये देख रहे हैं, ये हमारे सामने बहुत अच्छा-सा एक दक्षिण अमेरिका का मैप है, साउथ अमेरिका का मैप है। इस मैप में अगर आप ध्यान देंगे, तो ये देखेंगे ये है क्योटो। इसके बाद क्योटो के बाद ही आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा माउंट क्योटो और एक ये मिल जाएगा माउंट चिम्बोराजो, ये दोनों इक्वाडोर में हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैप है, इसको आपको फ़ोकस करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो ये हो गया आपका क्योटो और ये हो गया माउंट चिम्बोराजो। हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन से देश में है, आपके सामने जब मिलान करने के लिए मैच द कॉलम में आएगा, तो यहाँ पर एक कंट्री का नाम दिया रहेगा आपके सामने। अगर देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या कहीं और कुछ लिखा रहता है, तब तो आप आसानी से समझ जाएँगे। लेकिन अगर देश का नाम देगा, क्योंकि पेपर का लेवल आजकल अच्छा आने लगा है, तो यहाँ पर आपसे देश का नाम पूछ देगा। ब्राज़ील, इक्वाडोर या फिर कोई भी और देश आपके सामने बता देगा। तो आपको यहाँ पे इक्वाडोर जब लिखा रहेगा, तब उसके सामने आपको ऐसे टिक करना है। माउंट क्योटो और ये हो गया माउंट आपका चिम्बोराजो।
उसके बाद जब आप नीचे आएँगे, ये आप देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर का जो आप देख रहे हैं, इधर इधर आपका नाज़का प्लेट है, पैसिफिक प्लेट के पहले, और इधर जो है ये आपका पूरा हिस्सा आप ऐसे जो देख रहे हैं, ये है आपका माउंट एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज माउंटेन रेंज। तो यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ आएँगे, तो ये बोलिविया का पठार आपको देखने को मिलेगा, बोलिविया प्लेट्यू, ला पास के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर जब आप नीचे आएँगे, यहाँ पर एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा, और इसका नाम है ओजोस डेल सेलाडो। चिली और अर्जेंटीना, देखिए यहाँ पर जो देश है, पॉलिटिकल मैप जब हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो चिली देश है, चिली। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे एक आपको पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, माउंटेन, ये रहेगा, ये वॉल्केनिक माउंटेन है, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत है, और इसका नाम है माउंट ओजोस डेल सलाडो। ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। वो ज्वालामुखी पर्वत जो सक्रिय है, एक टाइम पीरियड होता है कि हाल-फिलहाल में ये वहाँ ऐसे विस्फोट हुआ है, वो फटी है, वहाँ से ज्वालामुखी निकला है। तो उसमें ओजोस डेल सलाडो जो है, वो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो के रूप में आप देखेंगे, 6 किलोमीटर के आसपास की इसकी एक हाइट है। इतना डिटेल आपको नहीं भी जानना है, बस ये याद रखिएगा कि ओजोस डेल सलाडो जो है वो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है। एक तो आपने क्योटो देख लिया, एक आपने यहाँ पर चिम्बोराजो देख लिया, ये इक्वाडोर में है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ओजोस डेल सलाडो। तो 4 हमने माउंटेन रेंजेस ऊपर नॉर्थ अमेरिका में देखा, और 3 हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखा है। अब हम लोग एक लिस्टिंग के माध्यम से रिवीजन कर लेते हैं। लिस्टिंग के माध्यम से इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि और भी जगह पूछे जाते हैं। जैसे आप ये देखिए, माउंट कोटोपाक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर। मोनोलोवा कहाँ पर है? हवाई आइलैंड्स, हवाई द्वीप। माउंट कैमरून कहाँ पर है? कैमरून है अफ्रीका में। माउंट एटना, सिसिली। सिसिली इटली का एक द्वीप है। जब भी हम लोग यूरोप का मैप देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे सिसिली एक यहाँ पर बिल्कुल एक आइलैंड पड़ता है इटली के बगल में, और वहां पर आप देखेंगे तो ये माउंट एटना उस सिसिली द्वीप पर पड़ता है। सिसिली आइलैंड जो है, द्वीप जो है, वो इटली का हिस्सा है, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा माउंट एटना। उसके बाद ये आइसलैंड में भी माउंट हेक्ला और लाकी है। ये हमसे छूट जाता है हम लोगों से, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कवर करना है। तो देखिए, इसको जब भी आप पीडीएफ को पढ़ेंगे, तो रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, ये माउंट हेक्ला और लाकी, क्योंकि ये सब ऐसे वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, जिन पे हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में टफ बना के ऐसे क्वेश्चंस को दिया जाता है। स्ट्रोम्बोली इम्पोर्टेंट है, ये मेडिटेरेनियन में है, बट माउंट स्ट्रोम्बोली भी आप देखेंगे, तो वही इटली के पास में है। और माउंट कटमई जो है, ये एक बार आप लोग कटमई पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये अलास्का में है, अमेरिका का ही हिस्सा है अलास्का, तो ये वहाँ पर पाया जाता है। इसीलिए लिस्टिंग भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ देखिए, चिम्बोराजो इक्वाडोर में हम लोगों ने पढ़ लिया, माउंट शास्ता अमेरिका में पढ़ लिया, फ्यूजियामा ये जापान में है, उसी तरीके से माउंट ताल फिलीपींस में है, और यहाँ पर बाकी आप भी ऐसे देख सकते हैं, अर्जेंटीना में योजोस डेल सलाडो हम लोग ने देख लिया, और ये को सुल्तान और देवबंद ये ईरान में है। ये हिंदी में हम लोगों के पास लिस्टिंग थी, ठीक उसी तरीके से ये इंग्लिश में है, आप लोग इसको देख सकते हैं, नाम तो सेम ही रहता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो ऊपर आप लोगों को बताया है मैंने रेड लाइट करके, कि जो हमसे छूट जाता है रिवीजन करके जाना है आपको, उस पे फोकस करना है। बाकी तो आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि जनरली वैसे नाम आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मेजर वॉल्केन माउंटेन रेंजेस की तरफ। अब देखिए, अभी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर आप लोगों के लिए ऐसे इतना बड़ा ऐसे ज़ूम करके देख लिया जाए। अभी हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने 2 तरह की प्लेट बाउंड्रीज़ पढ़ी थी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अभिसारी और अपसारी प्लेट सीमाएँ। अब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हमने क्या पढ़ा था कि एक हमारे पास कुछ ऐसे प्लेट बाउंड्री थी, जो नीचे की तरफ जा रही थी एक बड़े से प्लेट बाउंड्री के अंदर। तो ये जो जा रही है ओशियानिक क्रस्ट है, और ये जिसके पास जा रही है ये है अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब सोचिए, जब ये प्लेट बाउंड्री नीचे की तरफ, तो ये मान लीजिए आपकी 2 प्लेट बाउंड्री है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि अभिसारी प्लेट सीमाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये है ओशियन की प्लेट और ये है आपकी कॉन्टिनेंट की प्लेट। जब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो ये कहीं न कहीं कॉन्टिनेंट की प्लेट पे दबाव डालेगा। अब ये तो मूव हो नहीं रहा है, ये मूव हो रहा है, तो ये जब रुकने की कोशिश करेगा, तो ये उठने लगता है।
जब ये कॉन्टिनेंट का प्लेट धीरे-धीरे ऐसे उठने लगेगा, तो ये ऐसे देख रहे हैं आप फ़ोल्ड हो रहा है, मुड़ रहा है। इसलिए आप यहाँ पर इस तरह के प्लेट बाउंड्रीज़ पे क्या देखते हैं? यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये कहीं न कहीं पहाड़ों का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे आपका कौन-सा बन रहा है? ये आपका रॉकीज़ बन रहा है नॉर्थ अमेरिका में, ये एंडीज़ बन रहा है आपका साउथ अमेरिका में। तो ये कैसे बना? क्योंकि यहाँ पर जैसे ये नाज़का प्लेट है, ये नाज़का प्लेट अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, इसको पुश कर रहा है साउथ अमेरिकन प्लेट को। अब ये जो साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये तो ऊपर है, नाज़का प्लेट ये नीचे है, तो साउथ अमेरिकन प्लेट जब रुकेगी तो ये ऐसे फ़ोल्ड होता है, मुड़ना शुरू होता है। इसी की वजह से यहाँ पर ये एंडीज़ की पहाड़ी कई सालों के बाद, मुड़ने के बाद, फिर वो आपका इस तरीके से पहाड़ों की श्रृंखला का रूप ले लेता है। ये हमें बताता है फ़ोल्ड माउंटेन्स के बारे में। अब फ़ोल्ड माउंटेन्स का कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर हो गया, तब आपको बहुत सारे ऐसे पहाड़ियों की श्रृंखला है पूरे वर्ल्ड में जो आपको दिखने लगेगा। जैसे रॉकीज़ फ़ोल्ड माउंटेन की वजह से है, जैसे एंडीज़ फ़ोल्ड माउंटेन की वजह से है। अब उसी तरीके से हम लोग अगर बाकी जगह पे भी चलते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं थोड़ा-सा यूरोप में। यूरोप में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एल्प्स दिख रहा है। ये जो एल्प्स है, यहाँ पर एल्प्स है। अब ये एल्प्स क्या है? ये भी फ़ोल्ड माउंटेन की वजह से है। यहाँ पर एटलस है अफ्रीका में, ये भी फ़ोल्ड माउंटेन की वजह से है। इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट तोबकल, TOUBKAL, माउंट तोबकल। ये हमेशा पीसीएस का फ़ेवरेट रहा है और लोअर पीसीएस में भी हाईएस्ट पिक करके आपसे पूछा जा सकता है। मतलब एक तरफ दिया जा सकता है मैच द कॉलम या मिलान में हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों की श्रृंखलाओं की सबसे ऊँची चोटी। और राइट साइड आपको ये लिखा जा सकता है कि आपकी जो भी पहाड़ है, वो कौन-सी श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊँची चोटी है, आपको मिलान करना है। अब यहाँ पे माउंट तोबकल है, TOUBKAL। माउंट तोबकल किसका पार्ट है? एटलस का है। एल्प्स का नहीं है, ध्यान रखिएगा। एल्प्स का होगा तो माउंट ब्लैंक है। तो माउंट ब्लैंक एल्प्स का है। माउंट तोबकल हाईएस्ट पीक है एटलस का। उसी तरीके से रॉकीज़ में कौन-सा है जब आप देखेंगे तो? रॉकीज़ में अगर आप देखेंगे, तो ये आपका है माउंट एल्बर्ट। यहाँ पर देखिए, रॉकीज़ में किसका है? माउंट एल्बर्ट। उसी तरीके से जब एंडीज़ में देखेंगे, तो सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? माउंट एकोनकागुआ। इस तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया कि कौन-सी पर्वत की श्रृंखला हमें क्यों किनारे दिख रही है, क्योंकि 2 प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, कन्वर्जेंट हो रही हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बना रही हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी प्लेट सीमाएँ। और वहाँ पर क्यों फ़ोल्ड हुआ, क्यों मुड़ा, क्यों पहाड़ों की श्रृंखला बनी, जैसा कि मैंने आपको इस तरीके से डायग्राम में बताया। अब आगे आप जब देखेंगे इसी तरीके से, अब ये है अपना हिमालय, ये अपना प्यारा भारत है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट आप यहाँ पर देखेंगे हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है। हालाँकि माउंट एवरेस्ट अपने देश में नहीं है, लेकिन नेपाल में है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये है यूट्यूब पे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? भारत की सबसे ऊँची चोटी हाईएस्ट पीक जो है माउंटेन ऑफ इंडिया वो कौन-सा है आपको ये बताना है। अब इसी तरीके से आप ये बाकी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। एपेलेचियन माउंटेन्स जो यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में ये अलग है। ये फोल्ड माउंटेन नहीं है। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसको ऐसे याद रखिएगा कि ये फोल्ड माउंटेन नहीं है। फोल्ड माउंटेन रॉकीज़ है, फोल्ड माउंटेन एंडीज़ है, फोल्ड माउंटेन एटलस है, फोल्ड माउंटेन एल्प्स है, फोल्ड माउंटेन हिमालयस है। तो ये जो है आज हम लोगों का पहला सेशन जो है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा अगर हम लोग समराइज़ करने की कोशिश करें, सबसे पहले हम लोगों ने प्लेट बाउंड्री को समझा, प्लेट की सीमाओं को समझा। 3 तरह के होते हैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम लोग अभिसारी प्लेट सीमाएँ बोलते हैं। अपसारी प्लेट सीमाएँ हम लोग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को बोलते हैं। वहाँ पर 2 प्लेट बाउंड्री से एक-दूसरे से दूर जाती हैं, इसलिए नष्ट नहीं होती हैं। कोई नई प्लेट ही आपको बनने को दिखेगा या फिर नया अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी आपको बनते हुए नज़र आएगा। उसी तरह अगर आप कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको नष्ट होता हुआ नज़र आएगा क्योंकि एक प्लेट जो दूसरी के नीचे जा रही है, वो कहीं न कहीं अर्थ के और अंदर जा रही है जहाँ पे ऑलरेडी हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। वहाँ पर वो प्लेट गलता है, जब गलता है तो धरती के नीचे पहले से ही मैग्मा ज़्यादा मौजूद है, प्रेशर बढ़ता है, तो वो कहीं न कहीं ऊपर आने की कोशिश करता है, तो मैग्मा जब ऊपर आता है, तो ज्वालामुखी का रूप लेता है, ज्वालामुखी पर्वत के माध्यम से जब वो धरती पर आता है, तो वो ठंडा होने के बाद मैग्मा जब वो आता है तब तो वो देखिए नीचे मैग्मा रहता है, ऊपर आता है लावा हो जाता है और लावा होने के बाद फिर आग्नेय जो चट्टानें और इग्नियस रॉक जो हम लोग पढ़ते हैं, फिर वो रॉक्स वाले चैप्टर में हम लोग अलग डायरेक्शन में चले जाएँगे।
अब वहाँ पर जब ये प्लेट बाउंड्री आप समझेंगे, कौन-सी प्लेट बाउंड्री कहाँ पर है, तब आपको पहाड़ों पहाड़ों की श्रृंखलाएँ दिखने लगेंगी, माउंटेन्स दिखने लगेंगे। तो आपने देखा एटलस माउंटेन है, एटलस माउंटेन कहाँ पर है? अफ्रीका में है, उसकी हाईएस्ट पीक माउंट तौबकल है। उसी तरीके से आपको एल्प्स दिखा, उसी तरीके से आपको नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़ दिखा, उसी तरीके से आपको साउथ अमेरिका में आपको यहाँ पे माउंट एंडी ये एंडीज़ माउंटेन रेंज दिखा। और हाईएस्ट पीक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, माउंट एल्बर्ट जो है वो रॉकीज़ की सबसे हाईएस्ट पीक थी। यहाँ पर माउंट एंडीज़ जो है वो ये एंडीज़ जो आप देख रहे हैं इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एकोनकागुआ। तो ये जो है आपको हर चीज़ को लिंक करके देखना पड़ेगा। ये मेजर वोल्केनोज़ का जो लिस्ट है ये भी आपको अलग से पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ों का एक समावेश नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में चीज़ों को सॉल्व कर पाएँगे। ये हमने साउथ अमेरिका का मैप देखा था। साउथ अमेरिका में हमने 3 महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत देखे थे। ये नॉर्थ अमेरिका देखा था हम लोगों ने, इसमें 4 हमने ज्वालामुखी की इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखलाओं को देखा था, जिसमें ये पर्वत थे अपने आप में माउंट रेनियर, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट हुड और माउंट शास्ता। हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये प्लेट बाउंड्री के 2 मैप थे, ये दूसरा वाला था। और इसमें भी हम लोगों ने समझा था मेजर प्लेट बाउंड्रीज, मेजर प्लेट्स कौन-कौन से हैं? जो बड़े प्लेट हैं, जैसे कि पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। और जो आपके माइनर प्लेट हैं, छोटे प्लेट हैं, उसमें आता है आपका कोकोस, उसमें आता है आपका नाज़का प्लेट, उसमें आपका आता है कैरिबियन, स्कोशिया। ये मैप आप देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा और आपका रिवीजन होगा। और ये फाइनली यहाँ से हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की थी आज के क्लास की, तो यहाँ पर ये प्लेट बाउंड्रीज जो है, इसको आप देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब आप लिंक करने की कोशिश करेंगे, तब आप आगे, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वोल्केनो जो भी ज्वालामुखी है, वहाँ से मैग्मा बाहर आया और वो लावा का रूप लिया। वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद आग्नेयशीय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक भी समय के साथ टूटेगा, सेडिमेंट्स बनेंगे। अब वो रॉक का अलग साइकिल बनेगा, अलग चैप्टर बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी तक देखा, इसको आप रिवाइज करिए। आपके पास माउंटेन जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, ज्वालामुखी के पर्वत हैं, उनकी लिस्ट है। वो लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, कौन से देश में क्या पाया जाता है। इन सभी चीज़ों को रिवाइज करिए। अब हम लोग जब आगे के वर्ल्ड ज्योग्राफी में, अभी हमारा ये क्लास कंटिन्यू रहेगा, तो जब हम आगे देखेंगे, तो आगे अभी हम और भी रॉक्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं, जब ये 2-3 क्लास हमारा कंप्लीट होगा, चीज़ों को हम लोग देखेंगे, तब हम लोग ओशियानिक करंट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा एक्चुअली अभी डेमो क्लास है और डेमो क्लास में आपको एक आइडिया मिले कि हमारी क्लास किस तरीके से आगे बढ़ेगी, जो नोट्स आपको दिया जा रहा है वो कैसे आपको पढ़ना है। क्योंकि देखिए पीडीएफ सिर्फ मिल जाना और पढ़ना, उससे काम आपका पूरी तरीके से हो नहीं पाता है। आप 60-70% काम कर सकते हैं, लेकिन जो 30-40% काम है वो ये है कि पीडीएफ कौन-सी कैसी पढ़नी है, उसको लिंक कैसे करना है। अब आप जब भी ये लिस्ट पढ़ेंगे वोल्केनिक माउंटेन्स का कि कौन से ये ज्वालामुखी की पर्वत किस देश में पाया जाता है, तो सिर्फ वहीं पढ़ के आपको नहीं रुकना है, आप उसको लिंक करेंगे। ये लिंक करने का काम कैसे समझेंगे? जैसा कि आपको वीडियो में बताया गया है। तो बस यही है, ये डेमो क्लास अभी हमारा चलेगा। फुल फ्लेज्ड क्लास जो है वो फिर बैच में रेगुलर चलता रहेगा। और जो अपनी यहाँ पे यूट्यूब पे क्लास होती रहेंगी, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम लोग देखते रहेंगे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग सीखते रहेंगे समय-समय पे। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।